सबसे पहले बात लोकसभा चुनावों को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में विपक्षी गठबंधन का मंथन जारी है। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं। इस सवाल के साथ कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या होगी। ये है टीम इंडिया, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी को हराने के लिए 28 दलों को जोड़कर बनाई गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का क्या रोल होने वाला है, किस नेता को क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है, मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इसी पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल के पहुंचने को लेकर थोड़ा सस्पेंस था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा और संजय सिंह के साथ केजरीवाल भी पहुंच गए। आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली में सरकार है, इसलिए टीम इंडिया में उनका रोल भी बड़ा है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने तो अरविंद केजरीवाल को पीएम का फेस बताया। हालांकि पार्टी के दूसरे बड़े नेता इंडिया गठबंधन को मजबूत बता रहे हैं। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी के अंदर से आई दो आवाज। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया है। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और जबरदस्त सियासी शोर है। इस शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पंजाब और दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस के बीच तालमेल बन पाएगा, क्योंकि दोनों राज्यों में कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पंजाब में तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भगवंत मान के खिलाफ हर मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं और धरने प्रदर्शन तक कर रहे हैं। दूर दूर का भी हम ऐसी इस प्लेग से दूर रहना चाहते हैं। ये प्लेग है, इससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। और मैंने पार्टी हाईकमांड को क्लियर कट कहा है, सारे साथियों ने कहा है कि ये बी टीम है बीजेपी की। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इससे जितना ये आदमी बेसिकली ऑपोजिशन में इसलिए छोड़ा गया है कि ऑपोजिशन का 1-to-1 कंटेस्ट ना हो। बाय द एंड ऑफ द डे जब बलून में पूरी हवा भर जाएगी तो इसका काम हो जाए उसको प्रिक करने का। आपको प्रिक का मतलब है उसको पेन लगाने का। तो वी शुड बी वेरी मच वेरी ऑफ मिस्टर केजरीवाल। कांग्रेस शुड हैव नथिंग टू डू विद हिम इफ वी हैव टू हैव ऑपोजिशन। आमरे यूनिटी वी आर ऑल फॉर ऑपोजिशन 1-to-1 कंटेस्ट। मगर हम कहते हैं तो देखो, एक पंजाब है, एक दिल्ली है, इनको बाहर रहने दीजिए। पंजाब और दिल्ली को लेकर इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या है, कांग्रेस आला कमान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इस बैठक के बाद ये भी क्लियर होने की उम्मीद है। जंग जबरदस्त है, मगर देखना होगा कि 2024 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपनी अदावत को कैसे भूलेंगे। पंजाब और दिल्ली में सीटों का बंटवारा कैसे होगा और क्या दोनों पार्टियां एकमत होकर एक नीति से चुनाव लड़ सकेंगी। इन सवालों के जवाबों के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब सरकार ने सभी पंचायतें भंग करने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार अगले 1-2 दिन में इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी करने वाली है। दरअसल आज हाईकोर्ट में पंचायतें भंग करने के मामले में सुनवाई हुई। इसी दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने आदेश वापस लेने की जानकारी दी, लेकिन भगवंत मान सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न क्यों लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए। पंजाब में पंचायतों को भंग करने के मामले में मान सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने आदेश वापस लेने की जानकारी दी है।
2 दिन पहले हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस मामले में सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कड़ी फटकार लगाई थी और ये भी पूछा था कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि पंचायत भंग करने का फैसला लेना पड़ा। क्या सरकार के द्वारा इस फैसले से कोई सर्वे नहीं कराया गया था? क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो इस तरह समय से पहले ही इस तरह का फैसला करे। कोर्ट ने पंचायतों को भंग करने वाले नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए सरकार को 2 दिन का समय दिया था। साथ ही चुनाव तय समय के मुताबिक कराने के लिए कहा है। मान सरकार के बैकफुट पर जाने के बाद विपक्षी दल सरकार के खिलाफ इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा नरादर था कि 6 महीने समय रहता है और आपको एक भी पंजाब की पंचायत के ऊपर भरोसा नहीं है। पहले उनको बहुत लंबे समय से काम नहीं करने दे रहे कि ये अपोजिशन की पंचायतें हैं। अब 6 महीने पहले उनका समय खत्म कर दिया, तो ये कहाँ लिखा है कानून में? तो उसके बारे में जो हाई कोर्ट में पिटीशंस पड़ी थी उनकी सुनवाई थी आज। तो सरकार को मालूम था कि बहुत बड़ी नमोशी होगी कि हाई कोर्ट हमारे नोटिफिकेशन को रद्द करेगी, तो इन्होंने जाके बोल दिया कि हमने जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया। तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की जीत है, लेकिन इससे जो एक इनका तानाशाही रवैया है स्टेट का, वो डिक्टेटरशिप वाला, वो सामने आ गया। बहुत वड्डी अपनी जित हुई है। मैं समझदा कि ये लोकतंत्र की जित है और पंजाब की सच्ची आवाज की जित है और एक बहुत वड्डा मैं समझदा है कि तमाचा सरकार के मुंह ते वज्जिया है। किस प्रकार चुने हुए लोगों तो लोकतंत्र की आवाज नूं दबाउण की कोशिश की जा रही सी और चुने हुए लोगों नूं दबाउण की कोशिश की जा रही सी। पंजाब सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को सभी पंचायतों को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद ये कयास भी लगाया जा रहा था कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव 25 नवंबर को हो सकते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर को कराए जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो गैंग पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। शुरुआती पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मोहाली में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित गैंग को गिरफ्तार किया है। ये गैंग पंजाब से पाकिस्तान भागे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ग्रुप से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के इशारों पर पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ISI ਬੈਕਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਰਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। DGP गौरव यादव ने मामले की जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया। पंजाब पुलिस की AGT ऐप ने ISI पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के 6 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 5 पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए रिंदा के साथियों में से 1 अप्रैल 2023 में पटियाला में दोहरे हत्याकांड में शामिल था और तब से फरार था। पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान के विजन के अनुसार प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि ये आरोपी अभी भी कोई बड़ी साजिश रच रहे थे। पंजाब में आतंक फैलाने की साजिश पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंदर रिंदा रच रहा था। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਔਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਫੁਲੀ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਇਰੈਡੀकेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फ्रॉम पंजाब। हरविंदर रिंदा पंजाब के तरन जिले का रहने वाला था। बचपन से ही वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ में बस गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रिंदा ने 18 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। नांदेड़ साहिब में उसने स्थानीय व्यापारियों में जबरन वसूली शुरू कर दी और वहां 2 लोगों की हत्या भी की। पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश है। साल 2021 को नवा शहर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इमारत पर आतंकी हमला हुआ था।
इसको अंजाम देने के पीछे भी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का ही हाथ बताया जाता है। इस घटना के बाद से हरविंदर रिंदा गायब है। अब पुलिस हरविंदर रिंदा से जुड़े इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने की तैयारी में है, जिसके बाद कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड फिल्म यारियां 2 पर रिलीज से पहले ही विवाद बढ़ चुका है। आरोप अब यह है कि फिल्म के गाने में सिख चिन्ह का अपमान किया गया है, जो सिखों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। इसे लेकर जालंधर के फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी गई है। ये दृश्य बॉलीवुड फिल्म यारियां 2 का है। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई, उससे पहले ही इस फिल्म को लेकर पंजाब में विवाद छिड़ गया है। फिल्म के इस गाने ने मेकर्स के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। फिल्म में श्री साहिब यानी किरपाण दिखाने को लेकर विवाद है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, तो जालंधर में सिख तालमेल कमेटी के सदस्यों ने फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। आरोप है कि फिल्म यारियां 2 में जानबूझकर सिखों की भावनाओं को आहत करने के लिए किरपाण पहनकर गाना फिल्माया गया। इससे सिख चिन्हों का अपमान हुआ है और सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसीलिए फिल्म से इस सीन को हटा देना चाहिए। जो फिल्म आ रही है यारियां 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਆਹਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ जल्दी तो जल्दी गिरफ्तारी पाई जावे। जालंधर में एफआईआर दर्ज कराने वाले हरप्रीत सिंह नीटू की दलील है कि किरपाण धारण करने के लिए व्यक्ति का अमृतधारी सिख होना जरूरी है, लेकिन फिल्म में क्लीन शेव हीरो किरपाण पहनकर गाना गा रहा है। इस गाने में फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर ने ककार की बेअदबी की है, सिख मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। ये फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। अब देखना होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद फिल्म मेकर्स क्या रुख अपनाते हैं। फिल्म से विवादित सीन को हटा दिया जाएगा या फिर इस मामले पर विवाद अभी और बढ़ेगा। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ आज तक ब्यूरो। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो जेल में है वो आदतन अपराधी हो या फिर उसने कोई बड़ा अपराध किया हो। जेल में ऐसे भी कैदी होते हैं जो छोटे मोटे अपराध की सज़ा काट रहे होते हैं। ऐसे में उनके भीतर की इंसानियत और क्षमताओं को बचाए रखने के लिए चंडीगढ़ के जेल प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें कैदियों के हुनर को आम लोगों के सामने लाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके बनाए हुए आर्ट वर्क और हैंडीक्राफ्ट्स को बाज़ारों तक पहुँचाया जा रहा है। ये पेंटिंग्स, ये कलाकृतियाँ किसी पेशेवर कलाकार की नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि इन्हें चंडीगढ़ की मॉडल जेल में सजा काट रहे कैदियों ने बनाई है। हालांकि इसके लिए इन्हें जेल प्रशासन की ओर से 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई और अब जबकि इतना कुछ बनकर तैयार हो गया तो आम लोगों के लिए इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि जेल में बंद कैदियों को लेकर लोगों की धारणाएं बदले और कैदियों की जिंदगी में भी एक सार्थक बदलाव आए। हम लोगों का सर इसके पीछे यही एक मोटो है कि जो लोग इनमेट्स हैं, हमारे सोसाइटी के पार्ट हैं, किसी भी कारणवश उनको किसी भी चीज़ में, क्राइम में इन्वॉल्व हुए या नहीं हुए और उनको सज़ाएं हुए या होने वाली हैं, उन लोगों की तरफ से जो काम है या उनका स्किल डेवलप करना या उनको मेंटली स्टेबल रखना, पीसफुली रखना, सबसे पहला मोटो ये है कि वो शांत रहें और अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से फिर से अपलिफ्ट करने लगें। ये नायाब प्रदर्शनी चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के आर्ट म्यूजियम में लगी है, जिसमें करीब 200 कैदियों के आर्ट वर्क के अलावा हैंडीक्राफ्ट्स और वेस्ट मटेरियल से बनाए गए सामान भी हैं। ये प्रदर्शनी यहाँ 8 सितंबर तक चलेगी। कोशिश यही है कि जेल में बंद कैदी अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसे सही शक्ल दें, ताकि जेल से बाहर आने के बाद वो एक सुकून की जिंदगी जी सकें। इससे एक तो वो उनके अंदर एक स्किल डेवलप हुआ है
और उनको ये पता है कि अब इस तरीके का काम करके वो मार्केट में इस तरीके की चीज़ें बिकती हैं और वो कल को जब वापस सोसाइटी में जाएंगे तो वो अपना एक जिसको बोले कि सेल्फ सस्टेन अपने आप को कर पाएंगे कि कहीं ना काम नहीं भी मिल रहा है या किसी भी वजह से अगर वो नहीं काम ले पा रहे हैं तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। कैदियों के हुनर को निखारने के लिए इन कलाकृतियों के अलावा लकड़ी के सामान या हैंडीक्राफ्ट्स मेकिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है और उसे बाजार तक भी पहुंचाया जाता है, जिससे कैदियों की कमाई भी हो।